प्रसार करतील टाळ्यांच्या गजराने स्वागत आहे. हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें फिर एक दिन दिया कि हम उसकी आराधना करें। और मैं विश्वास करता हूं कि इस सुबह के समय परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करे। हालेलुया। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? चलो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें फिर एक बार आपके चरणों में एकत्रित होने के लिए अनुग्रह दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हाँ खुदा, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। मैं प्रार्थना करता हूं जो बातें आप हमें सिखा रहे हो, जिस वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हो प्रभु, और उस वचन की गहराई में जाने के लिए आप हमें अनुग्रह दे पिता। और प्रभु मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों में आता हूँ। योग्यता मुझ में नहीं पर खुदा आप देते हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसा हूँ वैसे आपके हाथों में आता हूँ। आपकी आत्मा से भरकर चलाए प्रभु। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द आपकी आत्मा के अभिषेक से नपे तुले हो, ऐसा होने दीजिए पिता। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु, और आप हमसे बात करें। आपकी इच्छा को आप पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे और हर एक व्यक्ति जो सुनने वाला है, हर एक को नियंत्रित करें और आपकी इच्छा को पूरी करें। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हम उसी वचन को निकालें जिस वचन से हमने कल शुरू किया था, इफिसियों उसका 6 और 10 और 11 पहले पढ़े, उसके बाद आगे जाएंगे। इसलिए वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, इसलिए कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो कल से हम देख रहे हैं कि शैतान की युक्तियों के बारे में। बोलो किसके बारे में? हाँ, कि शैतान शक्ति से नहीं पर युक्ति से काम करता है। और उसी बारे में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी उसने 3 बार अपनी युक्तियों से पाप में गिराने के लिए और फंसाने के लिए प्रयास किया, पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हर बार उसको वचन से जवाब दिया। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसकी चालों को और उसकी युक्तियों को पहचानता था। और हमें भी, अगर हम उसके चेले हैं यीशु मसीह के, तो हमें भी शैतान की युक्तियों को और उसकी चालों को पहचानना जरूरी है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम भी परीक्षा में गिर सकते हैं, हम पापों में गिर सकते हैं, और खुदा की इच्छा नहीं कि हम परीक्षा में गिरे। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में हमसे बात कर रहा है कि हम शैतान की चालों को और शैतान की युक्तियों को पहचाने। आमीन। तो 2 परीक्षाओं के बारे में कल हमने देखा कि बाइबल कहती है जब यीशु को भूख लगी तो शैतान ने कहा पत्थर की रोटियां कर ले, और यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि अभिषेक जो है पेट भरने के लिए नहीं है। दूसरी चीज हमने देखी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत ऊंचाई पर, मंदिर की ऊंचाई पर खड़ा किया और क्या कहा, यहां से कूद जा। देखो यीशु मसीह को मारना चाहता है, वो कहता है तू खुद मर, और परमेश्वर तुझे क्या करेगा? नहीं, परमेश्वर कभी ऐसे नहीं बचाता। अगर हम खुद मरना चाहते हैं तो खुदा नहीं कुछ कर पाएगा। आपको पता है, कभी भी खुद के बारे में ऐसा विचार न करे, खुद को न मारे किसी भी चीज में, तब परमेश्वर हम उसका अनुग्रह हम पर बनाए रखता है। आमीन। ये उसकी युक्ति है शैतान की, जो हमें मारना चाहता है। अब तीसरी युक्ति जो यीशु मसीह पर उसने की, उसके बारे में आज हम देखेंगे। निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 8 से लेकर आगे पढ़ेंगे। चौथा अध्याय वचन 8 से लेकर आगे। मत्ती 4 और उसका 8। हाँ। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब बाइबल कहती है कि इब्लिस, फिर एक बार शैतान यीशु मसीह को कहां पर लेकर गया? ऊंचे पहाड़ पर नहीं, ऊंचे पहाड़ पर। बोलो कहा? हाँ, बाइबल वचन जब पढ़ते हो ना तो एक एक शब्द का कुछ मकसद है। आमीन। तो किसी को मिस नहीं करना, देखो, क्योंकि हर शब्द में कुछ ना कुछ गहराई छुपी है। आमीन। हाँ, तो यीशु मसीह को शैतान पहाड़ पर नहीं लेकर गया, कहाँ लेकर गया? ऊंचे पहाड़ पर। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। हालेलुया। हाँ, साधारण नहीं, बहुत ऊंचा पहाड़। देखो, हाँ, यीशु मसीह को उसने बहुत ऊंचे पर खड़ा किया। हाँ, आगे पढ़े। और सारे जगत के राज्य, और बाइबल कहती है सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, और वैभव दिखाया। बोलो क्या दिखाया? हाँ, ध्यान देकर सुने। खड़ा कहाँ किया है?
बहुत ऊंचे पहाड़ पर और दिखा क्या रहा है? जगत ध्यान देकर सुने, खड़ा किधर किया है? ऊंचे पहाड़ पर दिखा कौन सी चीज रहा है? दुनिया की नीचे की। बोलो किस कहा की? नीचे की शैतान यही करेगा। ध्यान देकर सुने, वो ऊंचाई पर लेकर जा सकता है पर ऊंचाई की चीजें दिखा नहीं सकता। वो ऊंचाई पर लेकर जाएगा और कौन सी चीजें दिखाएगा? नीचे की। ये किसका काम है? शैतान का। ध्यान देकर सुने, कभी भी शैतान किसी को भी ऊंचा उठाए ना तो वो कभी ऊपर वाली चीजें नहीं दिखाएगा। ये उसकी युक्ति है। बोलो इसकी क्या है? ऊंचा जाने पर उसको टेंशन नहीं है। आप कितने भी ऊंचाई पर चले जाओ, भले पैसे में ऊंचाई में जाओ, पद में ऊंचाई में जाओ, पैसों में ऊंचाई में जाओ, प्रतिष्ठा में ऊंचाई में जाओ, आत्मिक जीवन में भी ऊंचाई पर निकल जाओ, उसको टेंशन नहीं है। उसको टेंशन एक ही बात की है कि ऊपर मत देखो। कहां देखो? नीचे देखो, क्योंकि उसको पता है जब ऊपर देखोगे तो ऊपर जाओगे। हालेलुया। और नीचे देखते रहोगे ना तो उसको पता है ये ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका मन कहां पर लगा है? नीचे। क्योंकि वचन में लिखा है जहां तेरा धन है वही तेरा। हाँ, ध्यान देकर सुने, शैतान को पता है कि इनका मन यहां पर लगा रहा ना तो ये ऊपर नहीं जाए। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा अपनी प्रजा को लेने के लिए, तो वचन में लिखा है अपने सिर को क्या करो? अपने सिर को। जब तुम्हारा मुक्ति समय निकट आए, वचन में लिखा है, तब अपने सिर को क्या करो? ऊंचा करो। हालेलुया। ऊपर उठाओ ऐसे कहा है, या नीचे देखने के लिए प्रभु नहीं कहता। आमीन। शैतान आपको कितना भी ऊंचाई पर लेकर जाए ना, पर आपका चित्त और आपका मन कहां लगाएगा? नीचे वाली वस्तुओं पर। और इसलिए जगत में हम देखते हैं ना, लोगों के पास पैसा बहुत है, शैतान ने बहुत देकर रखा है, पर फिर भी उनका चित्त कहां है? नीचे वाली वस्तु में। उनको वैभव भी चाहिए, उनको सारी चीजें हैं उनके पास, पर फिर भी अभी भी उनका मन और उनका चित्त जो है ना वो नीचे की वस्तुओं पर ही है। हालेलुया। पर जिसको प्रभु मिलता है ना, जो प्रभु की आत्मा से चलता है ना, उसके पास कुछ भी नहीं रहा फिर भी उसका मन कहां लगा रहता है? ऊपर। बोलो कहां लगा रहता है? ऊपर की बातों पर। आमीन। आपको पता है यीशु मसीह ने भी एक वचन को पढ़े, चलो एक वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और वचन 28 से लेकर आगे पढ़ेंगे। लूका उसका 9 और वचन 28 से लेकर। इन बातों के कोई 8 दिन बाद हाँ, वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए। अब बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों पर कहां पर लेकर गया? कितने चेले हैं? 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना। तीनों को भी प्रभु यीशु मसीह कहां लेकर गया? पहाड़ पर। जो पहला वचन हमने पढ़ा था मत्ती में 4 में, शैतान यीशु को कहां पर लेकर गया? ऊंचे। और अभी यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को कहां पर लेकर गया? पहाड़ पर। अब ध्यान देकर सुने, आगे पढ़े। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था हाँ? तो उसके चेहरे का रूप बदल गया हाँ? और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हाँ? और देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। जब प्रभु हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है ना, नीचे वाली बातें नहीं दिखाता, ऊपर वाली बातें दिखने लग जाती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह चेलों को ऊपर लेकर गया तो बाइबल कहती है चेले क्या देखने लगे? मूसा और एलिया। किसके साथ बात कर रहा है? यीशु के। मूसा और एलिया जगत में थे या स्वर्ग में थे? अरे बोलो कहां थे? हाँ, स्वर्ग में। एलिया को जिंदा उठा लिया था खुदा ने। आमीन। हाँ, और मूसा की कब्र अब तक मिली नहीं है। पर आपको पता है दोनों को चेले यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ देख रहे हैं। आमीन। जब यीशु आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है ना, पवित्र आत्मा आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है ना, वो नीचे वाली बातें नहीं दिखाएगा, वो ऊपर वाली बातें दिखाएगा। हालेलुया। इसका मतलब होता है जब खुदा हमें ऊंचा करे, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिए, आपको पता है दाऊद को खुदा ने आशीषित किया था। दाऊद एक चरवाहा था, उसको क्या बना दिया? बोलो क्या बना दिया? दाऊद ने कभी जगत की बातें नहीं देखी। दाऊद का मन हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहता था। हालेलुया। क्योंकि उसको ऊंचा करने वाला कौन था? परमेश्वर। बोलो कौन था? यूसुफ को खुदा ने बहुत ऊंचा किया, वो मिस्र का अधिपति बन गया। यूसुफ की नजरें कभी जगत पर नहीं लगी थी, उसकी सारी नजरें खुदा की ओर थी। हालेलुया। दानियल को भी ऊंचा किया था परमेश्वर ने, दानियल की नजरें कभी जगत पर नहीं थी, दानियल की नजरें कहां पर थी? परमेश्वर की ओर। जिसको परमेश्वर ऊंचे पर चढ़ाता है ना, वो वहां ऊपर ही देखता है। आमीन। और जिसे शैतान ऊंचे पर चढ़ाता है ना, वो कहां दिखाना चाहता है? नीचे। आपको पता है यीशु मसीह ऑलरेडी ऊंचाई पर था, पर प्रभु कभी नीचे देखता नहीं है। प्रभु का चित्त और यीशु मसीह का चित्त कहां पर लगा रहता था? ऊपर ही। आमीन। शैतान दिखाना चाहता था पर यीशु देखना
नहीं चाहता। ध्यान देकर सुने, शैतान यीशु मसीह को फंसाना चाहता था, कि उसको चाहता था कि देख नीचे कितना बड़ा वैभव है, मैं ये तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को कहता है, पर यीशु मसीह ने अपना चित्त ऊपर लगाया था। आमेन। जहां उसका धन है ना, वहीं पर यीशु मसीह का क्या लगा हुआ था? मन। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गया ना, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, उसके श्वेत वस्त्र हो गए, और यीशु मसीह के साथ कौन बातें कर रहा है? मूसा और एलिया। चेलों ने दर्शन देखा। आमेन। एक स्वर्ग का दर्शन देखा। हालेलुया। स्वर्गीय बातों को देखा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये प्रभु का काम है। आमेन। आज जितने लोग, जिनको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है, भले आप पैसों में ऊंचे हुए होंगे, आपकी परिस्थिति खुदा ने बदल दी होंगी, पहले आप धूल में थे, अब आपको सब कुछ खुदा ने दे दिया। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपकी नजरें फिर भी कहां है? अगर जगत की वैभव की ओर होगी तो समझ लेना ऊंचा करने वाला परमेश्वर नहीं है। कौन है? शैतान। बोलो कौन है? अगर आप सेवा भी कर रहे हो, पर सेवकाई में भी आपकी नजरें अगर जगत के वैभव पर होगी, तो इसका मतलब आपको ऊंचा करने वाला कौन है? शैतान। क्योंकि वो कहा की बातें दिखा रहा है। आज हम देखते हैं ना, प्रभु की सेवा में, प्रभु की सेवा लोग कर रहे हैं, पर ऊंचाई को नहीं देख रहे, वो स्वर्ग की बातों को नहीं देख रहे। उनको कौन सा वैभव चाहिए? नीचे का। उनको कपड़े कैसे चाहिए? नीचे वाले। श्वेत वस्त्र नहीं पहनना चाहते, उनको तो ब्रांडेड वस्त्र चाहिए। कौन से? ब्रांडेड, जो जगत के ब्रांड है, कि जगत का अच्छा ब्रांड में पहन लूं, जगत के अच्छे शूज में पहन लूं, जगत का अच्छा सोना में पहन लूं, जगत की सारी महंगी चीजें मैं पहन लूं। तो मुझे एक बात बताइए, आप कौन से वैभव की ओर दृष्टि लगाकर है? जगत के या स्वर्ग के? पैसा, सोना, चांदी, वस्त्र, ये सारी चीजें जो है ना, वो जगत का क्या है? वैभव। बोलो क्या है? मुझे अच्छा घर चाहिए, ये क्या है? जगत का। मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, जगत का क्या है? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आज सेवकाई में भी है, ऊंचे पर है। कहां पर है? बड़े स्टेज पर है। जिनको लगता है मैं आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ चुका हूं, जिनको लगता है मैं आत्मिक जीवन में टॉप पर हूं, पर फिर भी उनकी नजरें कहां पर लगी है? जगत के वैभव की ओर। बोलो जगत के वैभव की ओर। आपको पता है, बाइबल में अगर सबसे बड़ा अभिषिक्त तो कोई होगा तो वो यीशु मसीह था। आमेन। वो कौन था? यीशु मसीह था। पर आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? गाय की चरनी में। चलो वो जाने दो, यीशु मसीह को जब यरूशलेम में आना था तो कौन सी मर्सिडीज में आया था प्रभु यीशु मसीह? हाँ? इजराइल में घोड़ा नहीं था? हाँ या नहीं? ऊंट नहीं था? था ना? सारी चीजें थी ना। अरे यीशु मसीह के ऐसे भी कुछ चेले थे जिसके पास बहुत पैसा, अगर एक फोन करता तो फोन नहीं था, पर एक उसको मैसेज देता तो कुछ ना कुछ लेकर आते। हालेलुया। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने वैसे किया? यीशु मसीह ने क्या चुना? गधी का बच्चा। यीशु मसीह गधे पर बैठकर आया। कहां पर? यरूशलेम में। बोलो कहां पर? क्योंकि उसका चित्त कहां था? बादलों पर बैठना है ना, तो यहां पर मर्सिडीज में बैठने के सपने छोड़ दो। हालेलुया। कहां पर बैठना है? बादलों पर। अगर बादलों पर उड़ना चाहते हो, बादलों पर बैठना चाहते हो ना, तो यहां जगत के वैभव पर बैठना छोड़ दो, उसके सपने देखने छोड़ दो। खुदा देगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं देगा। आप बैलगाड़ी में फिरो, ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा। आमेन। दृष्टि यहां पर मत लगाओ। हालेलुया। वैभव की ओर दृष्टि मत लगाओ कि मुझे ये चाहिए। नहीं, अगर आपका मन सेवा करने का इसलिए है कि मुझे ये वैभव मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ऊंचा करने वाला खुदा नहीं, आपको शैतान ने ऊंचे पर खड़ा किया है। हालेलुया। समझने वाली बात है। आमेन। ये शैतान की युक्तियां है जिसे समझना जरूरी है। आजकल लोगों को बड़ी सेवा इसलिए चाहिए कि बड़ी गाड़ी मिलेगी ना, बड़ा घर चाहिए ना, बड़ी पहचान चाहिए, बड़ा स्टेज चाहिए, बड़ी भीड़ चाहिए। जो भी बड़ा है ना, वो कहां का है? नीचे का। बोलो कहां का है? ध्यान देकर सुने, अगर आप कितने भी ऊंचाई पर निकल गए और आपका पूरा चित्त अगर जगत के वैभव की ओर है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शैतान की क्या है? युक्ति है। बोलो शैतान की क्या है? युक्ति है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप ऊपर की ओर देखें। आमेन। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, कभी भी ऊपर ही देखो। कहां देखो? परमेश्वर की ओर नजरें लगाओ। आमेन। हाँ, ये शैतान की युक्ति, वो हमें फंसाना चाहता है, जगत के वैभव की ओर नहीं। बाइबल में एक उदाहरण को हम देखेंगे। चलो निकाले एक वचन, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 5 अध्याय।
और वचन 1 से लेकर आगे पढ़े जल्दी से। दूसरे राजाओं उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेकर। अराम के राजा का नामन नामक सेनापति बाइबल कहती है कि अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति था, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। हाँ, और परमेश्वर ने उसके द्वारा अरामी लोगों पर विजय प्राप्त की थी। हाँ, वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वो शूरवीर भी था पर क्या था? कोढ़ी। बोलो क्या था? कोढ़ी था। हालेलुया। अब बेचारा सब कुछ है उसके पास, पैसा है, सारी चीजें, प्रतिष्ठा है, पर बाइबल कहती है वो नामान जो है ना सेनापति था, वो कोढ़ी था, उसके पूरे शरीर पर कोढ़ था, यानी सफेद कोढ़ था ना, बीमार था बहुत दिनों से। और कोढ़ ऐसी बीमारी होती थी ना जिसे अशुद्ध समझा जाता था। क्या समझा जाता था? हाँ, तो वो कोढ़ी था पूरी रीति से। और आगे पढ़े क्या हुआ? अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। हाँ। और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। एक गुलाम लड़की जिसको इजराइल में से लेकर आए थे, वो नामान की पत्नी की सेवा के लिए उसके घर में थी। हाँ, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ? यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। हाँ? क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ध्यान देकर सुने, ये एक गुलाम है, ये क्या है? गुलाम। और नामान को सुसमाचार दे रही है। बोलो क्या दे रही है? नामान को सुसमाचार। सुसमाचार। आप कुछ भी हो पर आप फिर भी ना बहुत कुछ कर सकते हो। आमेन। खुद द्वार को खोल सकता है। तो विश्वास करना, आप छोटे हो, बड़े हो, सीखे हो, नहीं सीखे हो, अनपढ़ हो, गुलाम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन के द्वारा खुदा बड़े बड़े कामों को करेगा। आमेन। एक छोटी सी लड़की की गवाही, एक गुलाम लड़की की गवाही सेनापति को बदल रही है। आमेन। उसको परमेश्वर जो है ना, जीवित परमेश्वर से मुलाकात करवा रही है। कौन? एक लड़की जो खुद क्या है? गुलामी में। बोलो खुद क्या है? गुलामी में है। देखो, एक छोटी सी बच्ची इतना कुछ कर सकती कि एक सेनापति प्रभु के राज्य में आ रहा है। आमेन। हाँ, बाइबल कहती है कि उस लड़की ने उसको कहा, क्या कहा? पढ़े। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। हाँ। क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। विश्वास देखो उस बच्ची का। आमेन। खुद गुलामी में है, खुद गुलामी में, पर भरोसा क्या है? अगर तू जाएगा ना इजराइल में तो भविष्यवक्ता है वहां पर, वो तुझे क्या कर देगा? अरे ये बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है। कोढ़ है, पूरा सफेद हो चुका है, वो शरीर उसका कोढ़ से पूरा ढक चुका है। और फिर भी वो बच्ची कहती है, अगर तू शमरोन में जाएगा ना, वहां भविष्यवक्ता है। आमेन। वो तुझे क्या कर देगा? चंगा कर देगा। ध्यान देकर सुनिए, ये इसे कहते हैं भरोसा। हालेलुया। आगे पढ़े। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, हाँ? इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ? अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ? तब वो 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो देखो गया। देखो, नामान ना जा रहा है ना एक भविष्यवक्ता के पास चंगा होने के लिए, पर क्या लेकर जा रहा है? चांदी। सोना, चांदी और नए कपड़े। ध्यान देकर सुने, ये सारी चीजें जो है ना, नामान उसको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कि अगर वो चंगा करेगा ना, ये सारी चीजें मैं उसको दे दूंगा। ये सारी चीजें लेकर नामान जा रहा है। अभी दूसरे राजाओं उसका 5 अध्याय और वचन 14 से लेकर आगे पढ़े। हाँ, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार। एलिशा को जब नामान मिला तो एलिशा ने उसे कहा, जा और यरदन में 7 बार क्या कर? डुबकी लगा। तो पहले तो उसको गुस्सा आया था, पर उसके सेवक ने उसको समझाया। फिर नामान गया और यरदन में उसने कितनी बार डुबकी लगाई? 7 बार। तो बाइबल क्या कहती है? फिर एक बार उस वचन को पढ़ना। हाँ? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। अब नामान कैसा हो गया? छोटे लड़के कैसा उसका शरीर हो गया। इसका मतलब एकदम पूरी रीति से चंगा हो गया। आमेन। आमेन। कोढ़ पूरी रीति से निकल गया। अभी ध्यान देकर सुनिए आगे। हाँ, तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। हाँ? और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाँ? सुन, अब मैंने जान लिया है हाँ? कि हाँ? समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हाँ? हाँ? इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब नामान चंगा हो गया परमेश्वर की वजह से, और एलीशा को कह रहा है कि अपने दास की भेंट को क्या कर? ग्रहण कर। भेंट क्या है? सोना, चांदी और नए कपड़े। यानी तीनों चीजें महंगी है। आमेन ना। तीनों चीजें क्या है? ये कहाँ का वैभव है? पृथ्वी का। बोलो कहाँ का? नीचे वाला। बराबर है ना? ऊपर का वैभव है? नहीं, ये सारी चीजें, तीनों चीजें ना नीचे वाली थी। हालेलुया। और किसको दे रहा है? एलीशा को। बोलो किसको दे रहा है?
क्योंकि तूने मुझे क्या किया, चंगा किया। तेरी वजह से मैं क्या हो गया, चंगा। मेरी परिस्थिति बदल गई, मेरी पहचान बदल गई। हालेलुया। तो अपने मन से एलीशा ने मांगा नहीं, फिर कौन दे रहा है, नामान अपने मन से दे रहा है। बराबर है ना? ध्यान देकर सुनना। बहुत बार लोग चंगे होते हैं ना तो अपने मन से भी देते हैं, आमीन, खुशी से भी देते हैं। पर आपको पता है एलीशा ने क्या किया? पढ़े उस वचन को। हाँ, पढ़े जल्दी से। एलीशा ने कहा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित जिस परमेश्वर के सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवित की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। आमीन। हालेलुया। काम किसका करता हूँ? परमेश्वर। बोलो, काम किसका करता हूँ? तो पगार कौन देगा? परमेश्वर। हालेलुया। तेरे लिए कुछ नहीं किया मैंने किसके लिए किया? मैंने किसके कामों को किया? परमेश्वर। ध्यान देकर सुने, हम मनुष्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं ना, मैं आपके लिए नहीं खड़ा, मैं उसके लिए खड़ा हूं। आमीन। क्योंकि उसने मुझे भेजा है। ध्यान देकर सुने, सेवा अपनी नहीं है, सेवा उसकी है। हालेलुया। हम काम कर रहे हैं। बोलो, हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। टीचर को है ना, जो टीचर होता है ना, जो स्कूल में पढ़ाता है, वो बच्चों के लिए नहीं आता, वो सरकार के लिए आता है। क्योंकि उसको भेजा किसने? सरकार के लिए, सरकार ने। क्योंकि सरकार ने बोला तू जा और उनको क्या कर, पढ़ा। हाँ, उसको क्या मिलने वाला है? पगार। बोलो, क्या मिलने वाला है? पगार। बच्चों की उसको चिंता है, इसलिए वो नहीं आ रहा। उसको क्या चाहिए? पगार। और कौन देगा? भेजने वाला कौन है? नौकरी देने वाला कौन है? सेवक का काम वही है। आमीन। तुम इनसे अपेक्षा ना करो, तुम किससे अपेक्षा करो? परमेश्वर से, क्योंकि उसने तुम्हें भेजा है। आमीन। ध्यान देकर सुने, एलीशा कहता है कि मैं तुझसे कुछ न लूंगा, परमेश्वर के जीवित की शपथ। आगे पढ़े। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे। विवश किया। क्या किया? विवश। ले लेना, थोड़ा तो ले, और मैं देता हूं, आधा तो ले ले। विवश किया बोला है। क्या किया? विवश। विवश। बहुत बार लोग हमें विवश करते हैं ना। कई बार मैं भी इधर उधर जाता हूं ना मीटिंग, मेरा खिस्सा फट जाए, इतना लोग ऐसे ऐसे उसमें पैसे डालते हैं। मतलब नहीं, मुझे डर लगता है ये फाड़ देंगे। हाँ, मैं निकालना चाहता हूं, वो डालना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी देखो, मैंने खिस्सा ही नहीं रखा। हालेलुया। हाँ, पॉकेट ही नहीं रखा। अब तो अभी मैं ऐसे शर्ट पहनता हूं कि डाल ही नहीं सकते। हालेलुया। हाँ, और जो लालची होते ना, दो लगा के घूमते। एक इसमें डालो, एक इसमें डालो, कर लो। मैं तो दोनों निकाल के आए। हालेलुया। अगर प्रभु की सेवा करना चाहते हो ना, तो विश्वास करें, इसी आत्मा से चले। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, खुदा आपको किसी चीज की कमी पड़ने। आपको पता है, आप अगर जगत की ओर अपनी नजरें लगाओगे ना, ऊपर से कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। और अगर आप ऊपर नजरें लगाओगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत की किसी बात की कमी आपको नहीं पड़ेगी। हालेलुया। एलिया को खाना कहां से आता था? नीचे से या ऊपर से? कौवा कहां से आता था? हालेलुया। अगर पिज्जा की ऑर्डर दी ना, अगर जब सिटी में रहते कुछ खाने की ऑर्डर ऑनलाइन देते ना, तो वो नीचे से आता है मोटरसाइकिल पर। आपको पता है, परमेश्वर का डिलीवरी बॉय ऊपर से आता है। हालेलुया। खुदा का डिलीवरी बॉय कहां से आता है? ऊपर से। कौवा आता था ऊपर से उड़ते उड़ते। आमीन। अरे सोचो परमेश्वर कितना महान है। हमारी सारी सहायता कहां से आएगी? ऊपर से आएगी। खाना भी ऊपर से आएगा, आशीष भी ऊपर से आएगी, सारी जरूरतें खुदा ऊपर से पूरी करेगा। आमीन। विश्वास करना, केवल विश्वास से चलना। क्या करना? विश्वास से चलना। क्योंकि ये नीचे वाली वस्तुएं जो है ना, वो धोखा देगी, और शैतान चाहता है कि हम धोखा खाएं, इसलिए वो फंसाना चाहता है। आपको पता है, वो कहता है एलीशा, मैं तुझसे कुछ भी, इतना विवश करने के बाद भी एलीशा ने कुछ नहीं लिया। आमीन। हाँ, अभी दूसरे राजाओं 5:19 से लेकर आगे पढ़ना। हाँ, उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। एलीशा कहता है, तेरा काम हो गया ना, तेरा काम हो गया, अब क्या कर? कुशल से जा। अभी तू अपने अपने घर पे जा, अपना काम खत्म हो गया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। वो उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। हाँ। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक। पर वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था, एलीशा का सेवक। बोलो, एलीशा का, जिसका नाम क्या है? गेहजी। गेहजी। हाँ, अभी देखो, हाँ, ध्यान देकर सुनिए। ये गेहजी उसके साथ खड़ा था। इसके पास दान वरदान कुछ भी नहीं है। ये किसके साथ रहता था? एलीशा के। एलीशा ऑलरेडी ऊंचाई पर है, और वो उसके साथ केवल क्या रहता था?
खड़ा रहता था। पर ध्यान देकर सुने, गेहजी के पास कुछ नहीं था, पर वो देख रहा था कि एलिशा के द्वारा इसका क्या चंगा हो गया, कोढ़ ना। नामान क्या क्या लेकर आया था, सोना चांदी और नए कपड़े, ये सारी चीजें वो देख रहा है गेहजी। पर बाइबल कहती है, उस वचन को फिर पढ़े, हाँ, कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, बोलो क्या करने लगा, सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। मेरे स्वामी ने उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, हाँ? कि जो वो ले आया था उसको उसने न लिया, हाँ, न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उसे मेरे स्वामी ने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कौन सा वचन है जो अभी पढ़ा, 20 ना, छोड़ दिया वही। हाँ, ये वचन मराठी बाइबल किसके पास है किसी के पास? इकडे देवाचा माणूस हाँ, एलिशा याचा चाकर गेहजी हाँ, याने विचार केला की हाँ, अरामी नामाने आणलेला नजराणा हाँ, माझ्या धन्याने न घेऊन त्याच्यावर दया केली. त्याचवर काय केली, मी नहीं करणार। ना? एलिशा ने नामान पर क्या की, मैं नहीं करूंगा। ये उसकी सोच है, किसकी, गेहजी की। गुजराती बाइबल है किसी के पास? चलो 20 वचन पढ़े, उसी वचन में। પણ ઈશ્વર ભક્ત એલિશાના ચાકર ગેહજીએ કહ્યું, हाँ, જો આ અરામી નામન જે લાવ્યો હતો हाँ, તે તેની પાસેથી લીધા हाँ, વગર મારા શેઠે એને જોવા દીધો છે. जवा दी तुझसे ना। यहाँ पर अलग है, ये बराबर है, मराठी वाले ना। उसने क्या की, मैं नहीं करूंगा। आज भी तो वही हो रहा है ना। हिंदी में क्या लिखा है, मेरे स्वामी ने, हाँ? उस अरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया और ऐसे ही छोड़ दिया। आजकल के सेवक कहते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया और ऐसे ही छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। आजकल के सेवकों का वही तो फंडा है। मेरे स्वामी ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। आज उसी सेवा को लेकर चल रहे हैं, किसकी, गेहजी की। बोलो किसकी, बहुत सारे सेवक आज इसी सेवा को लेकर चल रहे हैं कि हमारे स्वामी ने चंगा किया और ऐसे ही छोड़ दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ध्यान देकर सुने, हाँ, देखो बाइबल कहती है, याकूब, पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे ना, रास्ते में लंगड़ा भिखारी पड़ा था, हालेलुया। उसने भीख मांगी, वो कहते हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, देने के लिए कुछ भी। झूठ बोलेगा, इसका मतलब सच में नहीं होगा। आमीन। सब कुछ पॉकेट खाली, देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसको कहा, जो है तुझे देता हूं। आमीन। वो सुबह से बैठा होगा ना, दोपहर, वो तीसरे प्रहर आए थे वहां पर ना। तो सुबह से कुछ तो जमा किया होगा उसने, भीख मांगकर आया नहीं। हाँ, तो उसको क्या किया, जो मेरे पास है तुझे देता हूं। ध्यान देकर सुने, तो उसको कहा, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। तो बाइबल कहती है, लंगड़ा क्या करने लगा। अगर आज के सेवक होते ना, तो उसको कहते, अभी फिरने लग गया ना, कितना कमाया था, सुबह से कितना कमाया था, वो कहेगा 100 रुपए, चल निकाल। भिखारी को भी नहीं छोड़ते, किसको, भिखारी को भी नहीं, क्योंकि मेरे स्वामी ने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने 1 रुपया नहीं लिया। आमीन। जो था मुफ्त में दे दिया। आमीन। हाँ, बाद में उससे कुछ मांगा भी नहीं। ध्यान देकर सुने, आज की सेवा वही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुफ्त में कुछ देना नहीं चाहते। गेहजी की सेवा है। बोलो किसकी सेवा है। हाँ, मेरे स्वामी ने छोड़ दिया, मैं आज भी हमारे स्वामी ने सब कुछ छोड़ दिया। आपको पता है, अरे चंगाई छोड़ो, उसने जीवन भी मुफ्त में दे दिया और हमें छोड़ दिया। बोलो हमें, पर हम कुछ भी नहीं छोड़ते। आपको पता है, आज मुझे शर्म आती है ऐसे सेवकों के बारे में कि जो खुद को बड़े दास कहते हैं और किसी को नहीं छोड़ते, कंगालों को भी नहीं छोड़ते, गरीबों को भी नहीं छोड़ते। लोग कर्जे लेकर उनको दे रहे हैं, आपको पता है, फिर भी उनको शर्म नहीं आती, किसी को नहीं छोड़ते। वो कहते हमारे स्वामी ने छोड़ दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपको पता है, इनकी गत है ना, गेहजी के समान होगी। बोलो किसके समान होगी, गेहजी के समान। ये मैं नहीं, ये पवित्र आत्मा कह रही है। आमीन। मैं पवित्र आत्मा से ही बात कर रहा हूं। हालेलुया। जो मेरे स्वामी ने नहीं किया ना, वो मैं भी नहीं करूंगा।
जो मेरा स्वामी नहीं करता है वो मैं भी नहीं करूंगा। हालेलुया। ये होता है सेवक कि स्वामी जो नहीं करता ना वो मैं भी नहीं करूंगा। हालेलुया। उसे सेवा कही जाती है। आमेन। जो खुद मेरे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया ना वो आप क्यों कर रहे हो? वो खुद कभी बड़ी कार में नहीं घुमाना, उसने कभी जगत के वैभव की ओर नहीं देखा ना, उसने कभी अपने लिए बड़ा घर नहीं बनवाया ना, उसने कभी अपने लिए पैसा इकट्ठा नहीं किया, उसने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, उसने कभी भी लोगों से तामझाम नहीं करवाया। आपको पता है जो मैंने स्वामी ने नहीं किया मैं क्यों करूं? हालेलुया। जो मेरा स्वामी नहीं करता वो मैं क्यों करूं? आपको पता है आज लोग सेवा भी वही कर रहे हैं जो स्वामी ने नहीं की। जो स्वामी ने नहीं की ना वो सेवा लेकर चल रहे हैं आज लोग। मुझे एक बात बताइए, क्यों पहाड़ों में नहीं आते बड़े सेवक? क्यों नहीं आते? क्योंकि वो कहते हैं मेरे स्वामी ने नहीं किया मेरे स्वामी ने किया पर हम नहीं करेंगे। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह तो पहाड़ों में भी घुमा ना, अरे हाया नहीं, जंगलों में भी घुमा ना। जहां उसे मिला एक आत्मा बच जाए तो याकूब के कुएं पर जाकर भी बैठा कि सामरी स्त्री आएगी और उद्धार को पाएगी। आमेन। अकेला था मेरा यीशु वहां पर बैठा हुआ, एक व्यक्ति की राह देखता हुआ कि ये स्त्री अगर नजात पा जाए उसका पेट भर गया। आमेन। ये है मेरे प्रभु की सेवा जो आज नहीं करते ना प्रभु के दास, नहीं करते। आज भी वही कर रहे हैं, जो स्वामी ने किया है वो नहीं करते और जो स्वामी ने नहीं किया वो कर रहे हैं। ध्यान देकर सुने, शैतान की युक्ति में फंसे हैं। बोलो शैतान की युक्ति में फंसे। और आपको पता है कारण देते हैं। बोलो क्या देते हैं? अगर ये वचन उनके पास गया ना तो कारण देंगे, खुदा ने हमें आशीषित किया। काय का आशीषित किया रे तुझे? अगर तेरे पास कौवा आया होगा ना तो बताना कि खुदा ने आशीषित किया है। हाँ, तू खुद कौवा बना हुआ है। ध्यान देकर सुने, दूसरों को लूटते हो और कहते हो आशीषित किया, और कहते हैं हम लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते। मत खिलाओ, दूसरों को लूट कर क्यों खिलाते हो? समझ में आ रहा है? किसने बोला है ऐसा कि आपको दूसरों को खाना खिलाना? बिल्कुल नहीं। मत खिलाओ किसी को खाना, मत चलाओ आश्रम। दूसरों को लूट कर दूसरों के लिए कपड़े खरीदना यह सेवा नहीं है। आमेन। अगर परमेश्वर आशीषित करता है ना, खुदा अपनी ओर से देगा। आमेन। आपको पता है हर जरूरत को परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। क्यों भिखारियों की तरह इसकी उसकी ओर अपने हाथों को फैलाते हो? कल ही प्रभु के दास ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था ना, मांगने वालों के हाथ कैसे होते हैं? नीचे, और देने वालों के ऊपर। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे हाथों को प्रभु ने आज तक ऊपर रखा है। आमेन। ये परमेश्वर का हाथ है देने वाला। आमेन। जो हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। और ये भिखारियों के हाथ रहेंगे कहां पर? नीचे। आप कितनी भी बड़ी सेवा कर लो पर अगर आपके हाथ नीचे है ना तो समझ लेना आप भिखारी ही हो परमेश्वर की नजर में। समझ में आ रहा है? भले आपके पास पैसा नहीं पर वो जो कुछ है ना उस विधवा के समान देने की ताकत रखना, फिर भी आपके हाथ परमेश्वर के समान ऊपर हो जाएंगे। आमेन। खुदा हमें लेने वाला नहीं, खुदा हमें देने वाला बनाना चाहता है। आमेन। अरे मुफ्त में दे तो खुदा की महिमा करेंगे लोग। हालेलुया। हाँ, आपको पता है अंधा व्यक्ति जब चंगा हो गया परमेश्वर की महिमा करने लगा, लंगड़ा चंगा हो गया खुदा की महिमा करने लगा। सारे लोग पूछते तो तू कैसा चंगा हो गया? कहता परमेश्वर ने किया। आमेन। हाँ, ध्यान देकर सुने, 1 रुपया लिया उसने? यीशु मसीह ने नहीं। याकूब ने, पतरस ने, यूहन्ना ने कुछ लिया? मुफ्त में दे दिया। आमेन। हाँ, पर गेजी करता है मैं नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। आज भी बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो कहते कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पूरे ऐसे ना जो बेचारा आता है पहले ही बीमारी में पूरा तड़प तड़प कर आता है, सारे दवाखाने में खर्चा कर कर आता है, कर्जा कर कर आता है, और उनके पास आने के बाद खुदा चंगा करता है। कौन चंगा करता है? परमेश्वर। यीशु मसीह के लहू से चंगा होते हैं। आमेन। और फिर उस लहू की कीमत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लहू की कीमत। हाँ, कितने में लेगा? तुझे चंगाई चाहिए ना, चल 1 बॉटल देता हूं, 10 रुपए की तेल की बोतल। कितने में? 100 रुपए में। बोलो कितने में? हाँ, 200 रुपए में ना, 200 में। मैं तो अभी पिछले दिनों में मैंने सुना पंजाब में तो ऐसी परिस्थिति है मिट्टी बेचने लगे लोग। क्या बेचने लगे? हाँ, वहां की जहां उनकी मीटिंग होती है ना तो वहां की मिट्टी भी अभी पहुंच में भर भर कर बेच रहे हैं। आपको पता है मेरे यीशु ने अपने लहू को भी नहीं बेचा। आमेन। अपनी जिंदगी फुकट में दे दी। हालेलुया। और आज उसके नाम से लोग मिट्टी को भी क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्योंकि जो मेरे स्वामी ने नहीं किया हम करेंगे। ध्यान देकर सुनिए, ये वो लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत लगा रहे हैं, उसको व्यापार बनाकर रखा है। आपको पता है यह शैतान ने उनको उस युक्तियों में फंसा के रखा है कि ऊंचे पर तो है पर नजरें कहां पर है?
नीचे जगत की वैभव की ओर। और बाइबल कहती है कि गेहजी ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। आगे पढ़े। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। हाँ, गेहजी किसके पीछे दौड़ा? ध्यान देकर सुने। सुसमाचार प्रचार करने के लिए दौड़ा? उसको बचाने के लिए दौड़ा? उसका उद्धार करने के लिए दौड़ा? किसके लिए दौड़ा? अपने फायदे के लिए। बोलो किसके लिए? आज बहुत सेवक भी दौड़ रहे हैं ना, दूसरे भी दौड़ रहे हैं भाई रात दिन, पर आपका दौड़ना किस लिए है? लोगों के उद्धार के लिए या खुद के फायदे के लिए? हाँ, ये तो सोचो। आपको पता है दौड़ना जरूरी नहीं है, आप किस लिए दौड़ते हो वो जरूरी है। हालेलुया। आज दो प्रकार की दौड़ है, एक खुद के फायदे के लिए और दूसरी लोगों के फायदे के लिए। आमेन। जो लोगों के फायदे के लिए दौड़ेगा वो अपने स्वामी की सेवा करेगा। आमेन। और जो खुद के फायदे के लिए दौड़ता है ना, वो गेहजी के समान है। बोलो किसके समान है? गेहजी इसलिए दौड़ रहा था कि किसका फायदा हो? गेहजी का। बोलो किसका फायदा हो? और आज ऐसे भी सेवक है जो रात दिन दौड़ रहे हैं, पर आपको पता है वो प्रभु के लिए नहीं दौड़ते। बोलो किसके लिए दौड़ रहे हैं? अपने फायदे के लिए, कि सोना मिले, चांदी मिले, नए कपड़े मिले। तो दौड़ो, रात दिन क्या करो? दौड़ो। लोगों को लगता है बहुत सेवा कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा भाई। वो अपनी जेब को क्या कर रहा है? भर रहा है, अपनी संपत्ति को बढ़ा रहा है, अपना फायदा करवा रहा है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि जो रात दिन दौड़ता है वो प्रभु की सेवा कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हमें पहचानना जरूरी है। आमेन। हमें क्या करना जरूरी है? पहचानना। केवल रात दिन सेवा करना खुदा को प्रसन्न नहीं करता। आमेन। आपकी दौड़ किसके कारण है? खुद के फायदे के लिए या प्रभु के काम के लिए? आमेन। लोगों के उद्धार के लिए, इस पे डिपेंड है। हालेलुया। नामान दौड़ रहा है, गेहजी दौड़ रहा है किसके पीछे? नामान के पीछे। क्या लेने के लिए? पैसा। बोलो क्या? पैसा। आगे पढ़े जल्दी से। हाँ। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर नामान ने देखा कि कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? सब तो अच्छा है ना नामान? हाँ। उसने कहा हाँ सब कुशल है। हाँ, गेहजी सब अच्छा है ना? तो उसने कहा हाँ सब कुछ अच्छा है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे हाँ? यह कहने को भेजा है हाँ? कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। किसने भेजा है? किसने? नहीं, मेरे स्वामी ने भेजा है कि कुछ ना प्रभु के दास आए हैं, उनको क्या देने हैं? थोड़े कपड़े देने हैं। पर भेजा किसने? मेरे स्वामी ने। मैं नहीं करना चाहता ना, पर मेरे स्वामी ने कहा है भूखों को खाना खिलाओ। तो मैं ना तुम्हारी आधी रोटी लूंगा, इसकी पूरी ले लूंगा और दूसरों को खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे स्वामी ने कहा है ना। छोड़ दो ऐसी सेवा, झूठ बोलना छोड़ दो कि मेरे स्वामी ने कहा। स्वामी ऐसा कुछ भी नहीं कहता। हालेलुया। स्वामी इतना ही कहेगा जो तेरे पास है वो दे। आमेन। तेरे पास नहीं है ना तो स्वामी भी नहीं कहेगा तू दे। हालेलुया। हाँ, आपको पता है गेहजी क्या कह रहा है? मेरे स्वामी के यहाँ ना कुछ शिष्य आए तो स्वामी ने कहा थोड़े 2 जोड़ी कपड़े दे दो उनके लिए। आज भी स्वामी के नाम से ही पैसे कमा रहे हैं लोग, क्योंकि उनको तो कोई देगा नहीं। तो नाम किसका लेना पड़ेगा? स्वामी का। तो आज यीशु का ही नाम लेकर तो चल रहे हैं सारे कार्यक्रम। आमेन। कि स्वामी ने कहा, यीशु ने कहा। यीशु गलत बातें कभी करता नहीं। आपको पता है आज मसीही समाज को बदनाम करने वाले अपने ही लोग हैं। ध्यान देकर सुने। अगर सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है, मसीही लोगों को बार बार टारगेट किया जा रहा है ना, शैतान को नहीं समझना कि शैतान की वजह से हो रहा, अपने ही लोग हैं जिन्होंने गलत गवाही को रखा है सामने। हाँ, कि प्रभु की सेवा को व्यापार करके रखा है। क्या करके रखा है? व्यापार। तो कैसे प्रभु पता चलेगा लोगों को? ध्यान देकर सुनिए। क्या जरूरत है तुम्हें इतने पैसे कमाकर कुंडली मारकर बैठे हो अपने पैसों पर? हाँ, ध्यान देकर सुनिए। ये कौन सी सेवा लेकर चल रहे हो तुम और स्वामी का नाम बदनाम करते हो कि मेरे यीशु ने कहा? यीशु ऐसा कुछ नहीं कहता। हालेलुया। अरे उसने तो खुद स्वर्ग छोड़ दिया हमें उद्धार देने के लिए। उसने अपना वैभव छोड़ दिया हमें पाने के लिए। आमेन। तो स्वामी तो छोड़ छाड़ कर आया था ना। पतरस को भी तो उसने भरी हुई नाव छोड़ने के लिए कहा। आमेन। और पतरस ने भी तो सारी चीजें छोड़ दी। एलीशा है ना, बड़ी जमीन छोड़कर आया था। एलीशा क्या छोड़कर आया था? हाँ, 12 जोड़ी बैल थी उसके पास। कितनी जोड़ी? 12। तो सोचो उसकी खेती कितनी होगी। एक टाइम में 12 जोड़ी बैल चलती थी उसके पास, एलीशा के पास। इतना छोड़कर आया था एलीशा। तो एलीशा को पता था भाई तू जितना दे रहा है ना उससे ज्यादा छोड़कर आया हूं मैं। आमेन। समझ में आया? तू मुझे जितना दे रहा है ना उससे ज्यादा क्या कर आया हूं?
छोड़कर आया हूं। तू क्या मुझे 1000 रुपए का पाकिट देगा? मैं 2000 खर्चा करके आया यहां पर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तेरा 1000 लेकर मैं क्या करूं? मैं 2000 खर्चे कर आया हूं यहां पर। नहीं चाहिए मुझे तेरा। हालेलुया। स्वामी का नाम बदनाम नहीं करना। हाँ, ध्यान देकर सुने। तुम्हारी तो औकात नहीं कि तुम्हारे नाम से कोई दे। तो किसके नाम से कमा रहे हो? स्वामी के। हाँ, ध्यान देकर सुने। आज वो जो खुद को बड़े अभिषिक्त कहते हैं ना, बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं ना, तुम्हारी खुद की औकात है कि तुम्हारे नाम से कोई 1 रुपया दे तुम्हें? तुम्हें तो भीख भी नहीं मिलेगी। आपको पता है आज जो तुम बंगले बना रहे हो ना, वो स्वामी के नाम से बना रहे हो। किसके नाम से? मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बना रहे हो। आपको पता है एक दिन वही प्रभु तुमसे हिसाब लेगा, वही हिसाब लेगा। ध्यान देकर सुने। शैतान ऊपर लेकर जाएगा और नीचे की बातें दिखाएगा। वैभव ले, जगत की बातें ले। आज यही चल रहा है। ये युक्ति है शैतान की, जिसमें बहुतों को फंसा के रखा है। उसने क्या करके रखा है? सुसमाचार प्रचार बंद कर दो, वचनों का प्रचार करना बंद कर दो, चंगाई की प्रार्थना बंद कर। क्यों करते हो? स्वामी की बदनामी तो कर रहे हो तुम। उससे क्या खुदा की महिमा होती? कुछ नहीं होती। ध्यान देकर सुनना। एक व्यक्ति उद्धार को नहीं पा रहा, चंगाई पाकर क्या करेगा? आशीषों को पाकर क्या करेगा? वीजा मिलेगा अमेरिका का। क्या होगा वीजा पाकर? अमेरिका में जाके उद्धार को पाएगा? नहीं। अमेरिका स्वर्ग है? नहीं। फिर क्यों दे रहा हो लोगों को वीजा? छोड़ दो उन बातों को। गलत प्रचार और गलत भविष्यवाणियां करना बंद कर दो। हालेलुया। लोगों के पाप दिखाओ, लोगों को नजात दिलाओ, लोगों को उद्धार तक लेकर आओ। आमेन। ये स्वामी का काम है। स्वामी के काम में स्वामी का नाम लेकर अपने कामों को बना रहे हो लोग। आपको पता है परमेश्वर ऐसे सब लोगों को ना एक दिन देखेगा। हाँ, ध्यान देकर सुने। यहां पर गेज ने वही किया। आगे पढ़े जल्दी से। नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। खुशी से 2 किक्कार ले। तू एक मांग रहा है ना, मैं खुशी से कितना देता हूं? 2 देंगे ना लोग ना। स्वामी के नाम से मांग रहे हो ना। किसके नाम से मांग रहे हो? तो दे देंगे लोग। ध्यान देकर सुने। तुम 10 रुपए मांगोगे ना, 20 देंगे। तुम 100 मांगोगे ना, 200 दे देंगे। क्योंकि तुम मांग किसके नाम से रहे हो? स्वामी के नाम से। हालेलुया। आपको पता है जगत में भिखारी दिखते हैं हमें ना, हाँ या नहीं? पर यीशु मसीह के नाम से मांगने वाले भिखारी आपको कभी नहीं दिखेंगे, हाँ ना? यीशु मसीह से नाम से मांगने वाले भिखारी रास्ते पर नहीं रहते। यीशु मसीह के नाम से मांगने वाले भिखारी रास्ते पर नहीं मिलते, वो स्टेज पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? वो फटे कपड़े में नहीं मिलेंगे। हाँ, वो अच्छे कपड़े में मिलेंगे। सूट बूट पहनकर भीख मांगेंगे। कहां पर? स्टेज पर। किसके नाम से? ये मसीह भिखारी है। ये कौन से भिखारी है? हाँ, बाकी बेचारे भिखारी जो होते हैं ना रास्ते पर, वो अपने अपने भगवान के नाम से मांगेंगे। उनके कपड़े भी फटे होते हैं, मैले होते हैं ना। हाँ, उनको वो बेचारे नहाते भी नहीं, वैसे ही आते हैं और मांगते हैं। और अपने जो होते हैं ना मसीह भिखारी, वो स्वामी के नाम से कैसे मांगते पता है? सूट बूट पहनकर, माइक वगैरह हाथ में लेकर, बड़े तामझाम में ना, डीओ बीओ मारकर, हाँ, और ऊंचाई पर खड़ा होकर क्या मांगते हैं? अरे भिखारियों सुधरो। हाँ, जो भी यूट्यूब पर ऐसे भिखारी देखते होंगे ना, सुधर जाओ अभी भी। सच में बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। अगर जस्सी भाई इस वीडियो को देखेंगे ना, तो इस वीडियो को वायरल करो पंजाब में, क्योंकि बहुत सारे भिखारी वहां पर ऐसे ही भीख मांग रहे हैं। हाँ? भिखारी कम होने चाहिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। जिस देश में ज्यादा भिखारी पाए जाते हैं ना, वो देश कंगाल कहा जाता है, कहलाया जाता है। बोलो क्या कहलाया जाता है? अगर आत्मिक जीवन में ऐसे भिखारी बढ़ गए ना, तो आत्मिक जीवन में सारे कंगाल कहलाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के राज्य में भिखारियों को पाया नहीं जाता। तो ये भिखारी कहां से निकल आए? ध्यान देकर सुने। समझ में आया कुछ? ये भिखारी आज आत्मिक जीवन में है, जो अच्छे कपड़े पहनकर, महंगे कपड़े पहनकर मांग क्या रहे हैं? किसके नाम से? यीशु के नाम से। स्वामी के नाम से। स्वामी के नाम से दे दे रे बाबा ना। हाँ, यीशु के नाम से दे दे बाबा। ये भीख चालू है आज। ये गेहजी है। बोलो ये क्या है? ये किसकी सेवा है? गेहजी की सेवा। आगे पढ़े। हाँ, नामान ने दे दिया। अरे एक क्या 2 ले ले। हाँ,
तब उसने बहुत विनती करके 2 किक्कर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। हाँ? और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। उसको आगे आगे लेकर चले। जब वो टीले के पास पहुंचा, हाँ? तो उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। उन वस्तुओं को लेकर कहाँ रख दिया? घर में। हाँ, पॉकेट लेने के लिए दूसरे लोग होते हैं। नामान ने खुद उठाया सब कुछ? नहीं, तो दूसरे सेवकों के सर पर रख दिया, तुम लेकर चलो। पर घर में किसके रखना? अपने। बोलो किसके रखना? हाँ, पॉकेट मेरे हाथ में नहीं देना, अपना असिस्टेंट है ना उसके हाथ में देना। जमा करने वाले अलग होते हैं, पर उनको रखना किसके घर में पड़ता है? हाँ, उसी के घर में। ध्यान देकर सुने, सेवा, ये सारी चीजें बाइबल में है। आमेन। प्रभु को पता था आने वाले दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। हाँ, देखो गेजी की सेवा ना। हाँ, सारे नए कपड़े सोना चांदी लेकर दूसरों के सिर पर रख दिया, जाओ चलो मेरे साथ। और जैसे घर आया तो कहता है कहाँ रख? मेरे 1 रुपया उनको नहीं दिया बेचारों, फुकड़ में घूम रहे उसके पीछे। हालेलुया। आजकल ऐसे चेले लोगों के पास, प्रभु के सेवकों के पास, हाँ, फुकड़ में बैग लेकर घूम रहे हैं। उनका फायदा होता है, उनका कुछ भी नहीं करते, दूसरों का चाय भी नहीं पूछते उसको। हालेलुया। कम से कम सामने वाले का आत्मिक तो फायदा करो। आमेन। कि अगर तुम्हारे साथ घूम रहा है तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अपना तो उल्टा है सब, मेरे साथ जो घूमता है ना उसी का खर्चा ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि मैं किसी से कुछ लेता और मैं किसी को बुलाता भी नहीं। अगर आपको आना है ना तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं प्रभु के क्रूस के सिवा किसी का बोझ उठाना नहीं चाहता। आमेन। अपना कैसा है, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हालेलुया। हाँ, इतना ही नहीं तो दिन में भी एक ही बार खाते हैं हम, खाना भी। तो जो हमारे साथ घूमता है ना उसको कुकड़ी पोकड़ी भी एक ही टाइम मिलती है। हालेलुया। हमारी वजह से वो उसको भी एक टाइम भूखा रहना पड़ता है। आमेन। हाँ, क्योंकि गलत आदत लगानी नहीं चाहिए। आमेन। समझ में आया कुछ? बोले यीशु मसीह की। यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं इनको कहां से दूं? हालेलुया। मेरे साथ बहुत सारे घूमते हैं ना प्रभु की सेवा में। अच्छे प्रभु ने दास, अच्छे भाई बहन मुझे दिए हैं। आमेन। जैसे यहाँ पर कुछ परिवार है, जैसे कटस्वान से आए हैं, देवड़ीपाड़ा से वो जुलेश ब्रदर है, ये यहाँ पर ये शीला मैडम और सुनीता मैडम बैठी है ना, उनकी परिवार ना, ये रविंद्र ब्रदर, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कितना मिला आज तक? अरे बोलो। मुझे पता है मुझसे कुछ नहीं मिलता, पर खुदा से बहुत चीजों को पाया। आमेन। मैं विश्वास करता हूं, मैं उनके लिए यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं नहीं दे सकता और मैं दूसरे से देने भी नहीं दूंगा, पर खुदा तू बहुतायत से देना। हालेलुया। मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, हम दोनों प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे ज्यादा इनको आशीषित कर। आमेन। हमसे ज्यादा इनको आशीषित कर, क्योंकि यही मैं चाहता हूं कि खुदा की ओर से वो आशीषों को पाए। और आपको पता है जो परमेश्वर की बरकत होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती। आमेन। खुदा ऐसी बरकत देगा, विश्वास करना। प्रभु की सेवा ऐसी ही है। हालेलुया। हाँ, एलिशा के पास से कुछ मिलेगा, स्वामी के नाम से कुछ मिलेगा नहीं, खुदा ही देगा। आमेन। ध्यान देकर सुने, आगे आगे पढ़े जल्दी से। और घर उस में मनुष्य रखा को विदा किया, और उस मनुष्य को विदा किया, और वे चले गए। वो बेचारे चले गए। हाँ। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। शर्म नहीं आती? दूसरों को लूट कर फिर किसको मुंह दिखा रहे हो? हाँ। फिर बेशर्मों की तरह उसी यीशु मसीह के सामने आकर क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ध्यान देकर सुने, क्या फायदा, क्या काम की ऐसी सेवा? हाँ, कि स्वामी के नाम से भीख मांगते हो, स्वामी के नाम से पैसे कमाते हो, स्वामी के नाम से दूसरों को लूटते हो, और फिर किसको मुंह दिखा रहे हो? स्वामी को मुंह दिखा रहे हो। उसके सामने जाने की हिम्मत ही कैसे होती है तुम्हारी? ध्यान देकर सुने, वो गेजी ने वही गलती की कि सारी चीजें करके फिर किसके सामने आ गया? मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दिन आएगा कि स्वामी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। एक दिन आएगा कि उसी स्वामी के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। यीशु मसीह के सामने हर व्यक्ति को खड़ा होना है। आमेन। आपने कुछ भी किया होगा ना, गड़बड़ घोटाला पैसा कुछ भी किया हो, अच्छी भी सेवा की हो तो भी, और गलत की हो किसके सामने खड़ा होना है? उसी स्वामी के सामने, यीशु के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। हाँ,
आपको पता है गेहजी फिर किसके सामने आ गया? स्वामी एलिशा के सामने आकर खड़ा हो गया। आगे पढ़े। एलिशा ने उससे पूछा, माइक एलिशा ने उसे पूछा, हे गेहजी, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है बेटा? उसने कहा, हाँ, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया प्रभु। तुझे तो चश्मा लगा है, प्रभु को दिखता नहीं, एलिशा को दिखता नहीं। लोग ऐसे ही समझकर सेवा कर रहे हैं कि प्रभु ना परमेश्वर भी बूढ़ा हो चुका होगा, इसकी आंखें धुंधली हो चुकी होगी, बहुत साल हो गए ना। पर बाइबल कहती है वो कल आज युगानुयुग एक जैसा है। आमेन। तुम जवान हो, बूढ़े हो जाओगे, मरोगे, वो था, वो है, वो रहेगा। आमेन। उसकी आंखें अच्छी थी, है, रहेगी। हालेलुया। उसका न्याय जैसा था, है, रहेगा। ध्यान देकर सुने। हाँ, उसको ये मत समझना मैं तो यहीं पर था, मैं कहीं गया नहीं बेटा, तू सब कुछ कर रहा था ना। खुदा परमेश्वर स्वामी देख रहा था। आमेन। आज वही चालू है ना। बिल्ली अपने आंखों को बंद कर कर क्या पी रही है? बिल्ली ने किसकी आंखें बंद की है? खुद की। बोलो किसकी? और उसको लगता है कोई देखता? उसको लगता है सबने आंखें बंद कर ली वो अपनी ही आंखों को बंद करती है बिल्ली, और क्या पीती है? हाँ, और सोचती है मुझे कोई देख नहीं रहा। आजकल के सेवक भी ऐसे ही दूध को पी रहे हैं ना, अपनी ही आंखों को बंद करके उनको लगता है प्रभु भी देख नहीं रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लोगों के सामने नहीं लेंगे, जरा साइड में आओ, बाद में लेंगे। अरे लोग नहीं, तुझे परमेश्वर देख रहा है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ बार ऐसा भी हुआ, मैं किसी मीटिंग में गया ना, तो लोगों को पता है मैं कुछ लेता नहीं, तो कई बार है ना मुझे ऐसे साइड में लेकर जाते एक रूम में पास्टर, वो कहते सर कोई नहीं दिख रहा, ले लो, अभी कोई नहीं दिख रहा, ले। अरे भाई मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं लेता, खुदा तो देख रहा है ना यहाँ पर। हालेलुया। बंद कमरे में भी लूंगा तो परमेश्वर तो देखने वाला है। आमेन। समझ में आ रहा है? हाँ, अपनी सरकारी सेवा है। कैसी? सरकारी, पगार ऊपर से मिलेगा। आमेन। ध्यान देकर सुने, प्रभु पर भरोसा रखे। हालेलुया। सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। आमेन। वो वहां पर लिखा है, मैं कहीं नहीं गया था। आगे बढ़े। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। अरे गेहजी, टोटल पता है मुझे टोटल कुछ बाकी नहीं रहा। आमेन। जब वो रुका, मुड़ा, तुझे क्या दिया, कितने दिया ना, वजन से पता है मुझे। आमेन। तू कितना लेकर आए, शायद तूने भी नहीं गिना होगा, मुझे पता है। हालेलुया। तूने तो लाकर रख दिया, पर मैंने गिन कर रखा है। हालेलुया। तूने तो लाकर वैसे ही रख दिया, मैंने कि तूने कितना लाया है। हालेलुया। इतना परमेश्वर जानता है। कितना छुपाओगे खुदा से? ध्यान देकर सुने, परमेश्वर को सब कुछ पता नहीं छिपा पाओगे। ध्यान देकर सुने, आगे पढ़ना। क्या यह समय चांदी या एलीशा कहता है, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, हाँ? भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? ये समय नहीं है। आमेन। तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, और अब तो अब बिल्कुल नहीं है। ध्यान देकर सुने, एलीशा को रहते हुए हजारों साल निकल गए ना, सैकड़ों साल हो गए, और आपको पता है तब नहीं था ये समय, अब तो बिल्कुल नहीं है। ध्यान देकर सुने, ये पैसे कमाने का समय नहीं है, लोगों को लूटने का समय नहीं है, लोगों को उद्धार तक लाने का समय है। आमेन। बाइबल कहती है, आगे पढ़े जल्दी से। इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। वाह रे वाह, क्या मिला उसे? शाप। पर क्या मिला? कोड नहीं मिला, नामान का कोड मिला। बोलो किसका कोड मिला? पैसे किससे लिए थे? तो कोड भी किसका मिलेगा? कोड़ी बहुत है, कोड़ी, पर तुझको बाकी लोगों का कोड नहीं मिलेगा, तुझको किसका मिलेगा? क्योंकि किससे पैसे लिए थे? हाँ, ध्यान देकर सुने, अगर प्रभु किसी को चंगा करता है ना, उससे पैसे खाना, इसका मतलब उसकी बीमारियों को भी साथ में लेकर आना है, उसके श्रापों को भी साथ में लेकर आना है। आज बहुत सारे सेवक बीमारियों में पड़े हैं ना,
डायबिटीज में पड़े। क्यों भाई, तुम क्यों डायबिटीज में हो? क्योंकि हम दूसरे का डायबिटीज लेकर आए हैं। पॉकेट दिया था उसने ना, चंगा हो गया तो मैं लेकर आया। तो तू पॉकेट नहीं लेकर आया, तू साथ में डायबिटीज भी लेकर आया है, क्योंकि नामान का कोड मिला। बोलो किसका कोड मिला? नामान का, क्योंकि उससे कमाए थे ना। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, बीते दिनों में कुछ साल हो गए, एक बहुत अच्छा प्रभु का दास, जिसको अद्भुत चिन्ह चमत्कारों का दान और वरदान था, जिन्होंने बहुतों को चंगा किया, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार उनका मुझे फोन आया और मुझे कहा, सर मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि डायबिटीज की वजह से मेरे पैर जो है ना वो सड़ चुके हैं। एक प्रभु का अभिषिक्त। तब मेरे मन में वही विचार आया था, ये वैसे ही नामान का कोड है, ये वैसी ही बीमारी है जो किसी से तुम लेकर आए हो। ध्यान देकर सुने, नहीं खरीदना इस कोड को, नहीं खरीदना इन बीमारियों को। खुदा आपको आशीषित करेगा, बरकत देगा, सारी चीजें देगा। कहा अपनी नजरें लगाओ ऊपर, जगत की वैभव की ओर नहीं। आमीन। ये शैतान की चाल है जो हमें फंसाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम ऊपर नहीं, कहा देखें, नीचे देखें। आज बहुत सारे प्रभु के दास इसी पापों में उलझे पड़े हैं, और आपको पता है बहुतों की बीमारियों को लेकर आ रहे हैं, बहुतों की समस्याओं को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, आशीषित नहीं बनते। हालेलुया। हम ना लोगों से कुछ नहीं लेते, लोगों की दुआओं को लेकर आते हैं। आमीन। लोगों की आशीषों को लेकर आते हैं। हमने क्या कमाया पता है इस सेवा में? जितने दिनों से हम सेवा कर रहे हैं, मैं, मेरी पत्नी और जितने मेरे साथ रहते हैं, हमने क्या कमाया पता है? हमने केवल लोगों का प्यार कमाया, और बहुत कमाया। हमारा जैसा धनी कोई है ही नहीं। हालेलुया। बहुत कमाया हमने। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ना, जितने भी हमने, आपको पता है इन दिनों में हमने रिश्ते कमाए हैं। आमीन। हाँ, रिश्ते कमाए हैं खुदा से। बहुत सारे घर कमाए हमने। हालेलुया। बहुत सारे घर। खुदा का वचन ही कहता है, देता है परमेश्वर। आमीन। अरे कमाना है ना तो प्यार कमाओ, कमाना है ना तो रिश्ते कमाओ। आने वाले दिनों में मैं गमन में आया ना, तो मुझे पता है कि आप यहां पर रखोगे मुझे। हाँ ना? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे ही बोल गया, ऐसे नहीं ना? मुझे पता है भाई, प्यार कमाना है। आमीन। ऐसे बहुत सारे घर हैं मेरे पास, जितने यहाँ पर बैठे ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं हम पर, और हम भी उन पर प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने भी वही कमाया था। हालेलुया। जब उसको क्रूस पर लेकर जा रहे थे ना, तो बाइबल कहती है बहुत सारी बहनें अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। किसके लिए? यीशु के लिए। समझ में आ रहा है? वो उसकी सगी बहनें नहीं थी, सगी बहनें नहीं थी, फिर भी छाती पीट पीट कर रो रही थी। ये कमाई थी मेरे प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ये कमाई थी मेरे प्रभु यीशु मसीह की। जब वो मरा ना, तो बाइबल कहती है एक धनी व्यक्ति ने अपनी कब्र दे दी। एक धनी व्यक्ति ने अपनी क्या दे दी? कब्र दे दी। ये कमाई थी मेरे प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, जब मेरे प्रभु यीशु मसीह ने भेजा ना कि मुझे यहाँ पर भोजन करना है, अपना घर दे दिया उसको। चलो प्रभु, सजाया हुआ घर है, यहाँ पर तू खाना खा, दे दिया। ये कमाई थी मेरे प्रभु यीशु मसीह की। जब गधी मांगी ना, गधी का बच्चा दे दिया। चलो, ये कमाई थी मेरे प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ये कमाई करो आप, प्यार कमाओ, रिश्ते कमाओ। ये रिश्ते यहां भी रहेंगे, दान वरदान यहां पर समाप्त हो जाएंगे। दान वरदान यहां पर, बाइबल कहती है कि एक ही दान के पीछे ज्यादा लगो। वो क्या है? प्रेम। बोलो क्या है? क्योंकि वो यहां भी रहेगा, और बाकी सारे दान यहां तक ही है। मर गए, दान समाप्त। वहां स्वर्ग में किसी दान की जरूरत, पर एक दान की जरूरत वहां पर भी है। वो कौन सा है? प्रेम। ध्यान देकर सुनिए, इसको कमाओ आप। अगर इस दान को आपने कमा लिया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे धनी आप बन जाओगे। हालेलुया। आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसको मैंने सामने सामने देखा भी नहीं है, फिर भी प्यार करते हैं। बोलो, फिर भी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। मुझे पिछले दिनों में फ्रांस में से उस भाई ने बोला, जस्सी भाई ने, पेरिस में रहते हैं। उन्होंने कहा, सर आपके लिए मैं क्या भेजूं, कि आपके लिए मैं क्या करूं? क्या कहा? आपके लिए मैं क्या करूं? मैंने उनको कहा, कुछ मत करो, केवल दुआ करो। आपका प्यार हमारे लिए काफी है। आमीन। सच बोलता हूं, उनको मैंने मैसेज में ऐसे लिखा था,
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रार्थना करना हमारे लिए, और आपका प्यार ही हमारे लिए काफी है। फिर भी उनको मन में आया तो कुछ टी शर्ट वगैरह लेकर रखे, सर अगले महीने में एक व्यक्ति आएगा तो वो आपको देने के लिए आएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए था, पर फिर भी वो प्यार है। आमीन। मांगते नहीं ना, फिर भी प्रभु दे देता है। हालेलुया। और जो मांगते उनको मिलता भी नहीं। ध्यान देकर सुने, खुदा सारी चीजों को देगा। हालेलुया। विश्वास करें, प्रभु से प्यार कमाओ। आमीन। सेवा में रिश्ते कमाओ। हाँ, गमन में आने के बाद ना ये सारे रिश्ते जितने यहाँ पर बैठे ना, आप विश्वास करना, यहाँ पर हमें एक दूसरे के नाम नहीं पता। जिस दिन स्वर्ग में जाएंगे ना, यही रिश्ता बाकी रहेगा। हालेलुया। हाँ, आप ही हम ही केवल एक दूसरे को पहचानेंगे। आमीन। बाकी ना जितने अभी रिश्तेदार है ना, सबको भूल जाओगे तुम। केवल ये रिश्ता याद रहेगा। हालेलुया। जो प्रभु में है। आमीन। बस इसीलिए ना ऊपर दृष्टि लगाना। बोलो, कहाँ दृष्टि लगाना? ऊपर। शैतान की युक्ति है कि ले जाएगा ऊपर और दिखाएगा। हाँ, उस वचन में फिर आए 4 मत्ती 4 में, और 8 वचन से लेकर आगे पढ़े। फिर शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, हाँ? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, हाँ? तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को कहता है, ये वैभव मैं किसको दे दूंगा? तू मुझे क्या कर? मेरे पैरों पर गिरकर प्रणाम कर। ध्यान देकर सुने, उसको लगा कि यीशु के नजरों में पैसा, सोना, चांदी ये क्या है? वैभव। बोलो क्या है? आपको पता है परमेश्वर के लिए पृथ्वी का वैभव क्या है? पृथ्वी का वैभव परमेश्वर के लिए क्या है पता है आपको? ध्यान देकर सुनना, एदेन की वाटिका में अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी जरूरी था, वैभव था, वो क्या था? आदम। बोलो क्या था? आदम को निकाल लिया ना, तो एदेन की वाटिका में बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है, बाद में कहीं पर नहीं लिखा। जब तक एदेन में आदम था ना, एदेन का उल्लेख है बाइबल में। आदम को निकाल लिया, बाद में एदेन कहा गई किसी को नहीं पता, क्योंकि एदेन का वैभव आदम था। एदेन का वैभव कौन था? आदम। और आज भी पृथ्वी का वैभव आप और मैं हूं। शैतान पैसा देना चाहता था यीशु को। यीशु को पता था, अरे मूर्ख, मेरा वैभव वो नहीं है, मेरा वैभव तो ये है। हालेलुया। हाँ, मेरा वैभव कौन है? ये है, और जो तू नहीं दे सकता, इनको तो मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। इनको तो मैं अपने लहू से खरीदने वाला हूं। आमीन। यीशु मसीह जगत के वैभव को नहीं, यीशु मसीह हम सबको पाने के लिए जगत में आया था। हालेलुया। उसने अपने आप को दे दिया, अपने लहू को दे दिया। उसने शैतान से कहा, तू क्या मुझे देगा सारी चीजें? चल, आज मैं मेरे वैभव को खुद खरीदूंगा। बोलो क्या करूंगा? खुद खरीदूंगा। तो शैतान ने कहा, क्या देगा? तुझे क्या चाहिए? तो शैतान ने कहा, मुझे तू चाहिए, तेरा लहू चाहिए, मुझे तुझे जख्म देने हैं, मुझे तुझे उधेड़ना है, मुझे तुझे तकलीफ देनी है। किसके लिए? हमारे लिए, इस वैभव को पाने के लिए। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया, सौंप दिया। चल, तुझे जो करना है कर, मुझे ये वैभव दे दे। हालेलुया। तुझे मारना है ना, कुचलना है ना मुझे, चल कुचल मुझे, पर मुझे ये वैभव चाहिए। हाथों में कील ठोकनी ना, ठोक दे, मुझे क्या चाहिए? ये वैभव चाहिए। आपको पता है, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। कुचलने लगे लोग, मारने लगे उसे, हाथों में कील ठोकी गई, शरीर को उधेड़ा गया, सारा खून शरीर में से बह रहा था। आपको पता है, यीशु मसीह ने अपने आप को मरने दिया। किसको पाने के लिए? हमें पाने के लिए। बोलो, किसको पाने के लिए? तो सोचो हमारी कीमत कितनी बड़ी है। हालेलुया। सोचो हमारी कीमत कितनी बड़ी है। दिख रहा है आपको? यहां पर दिख रहा है ना? क्या है ये? बोलो बोलो, क्या है ये प्रभु भोज नहीं, यीशु मसीह की लाश है। क्या है ये? यीशु की क्या है? लाश है। हाँ, क्योंकि सफेद चादर किस पर डालते हैं? ऐसी ही सफेद चादर किस पर डाली जाती है? जब कोई मरता है ना, तो उस पर डालते हैं। प्रभु भोज पर सफेद चादर किस लिए डालते हैं? क्योंकि वो मरा है मेरे लिए। हालेलुया। यीशु कहता है ना, ये मेरी देह है। बोलो क्या है? और वो मेरा लहू है। ध्यान देकर सुनो, ये मरा है मेरा प्रभु मेरे लिए। उसको यहां पर उसको जो ढांप कर रखा है ना,
ये वही है मेरा प्रभु जो मरा है मेरे लिए। रोटी समझ के नहीं खाना इसको, और केवल दाखरस समझ के नहीं पीना। ये मेरा प्रभु है जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, जिसने अपने आप को दे दिया है, जो लहू लुहान हुआ, जिसका लहू यहां पर भरा हुआ है, जिसके शरीर को तोड़ा गया है, कुचला गया है, बस वही है मेरे सामने। मेरे कारण उसने ये बातें की है। ये है प्रभु भोज। जब अपने आप को, जब तुम्हें ये एहसास होगा ना कि ये केवल रोटी नहीं है, ये केवल दाखरस नहीं, ये कौन है? मेरा यीशु है। रोते हैं ना, कोई मर जाता है तो रोते हैं कि नहीं? उसकी लाश को देखकर क्या करते हैं? तो रो ना इसको देखकर कि मरा है ना हमारे लिए, कुचला है हमारे लिए, अपने अपने लहू को बहाया उसने हमारे लिए, अपने शरीर को दे दिया उसने हमारे लिए, अपने जीवन को उसने निछावर कर दिया हमारे लिए। आज उसको कपड़े से ढक कर रखा है हमने, और खा लेते हैं हम। जब भी प्रभु भोज लेते हैं ना, ऐसे ही चबा जाते हैं मुझसे। अरे कैसे खा रहे हो मेरे प्रभु को? थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो पछतावा करो, थोड़ा तो आंखों में आंसू आए तुम्हारे, थोड़ी तो नमी आए तुम्हारे आंसू आंखों में, कभी तो एक आंसू बहे मेरे प्रभु के लिए, तब जाकर खाना ना इसे, तब कहना कि मैंने प्रभु भोज लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये है वो प्रभु जिसने इस वैभव को पाने के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। वो कहता है जब तक मैं ना आऊं ये किया करो, ये क्या करो, किया करो कि तुम्हारे सामने मैं पड़ा रहूं और तुम्हें पता चले मैं तुम्हारे लिए मरा था। हालेलुया। अरे कील ठोकी ना उसके हाथों में। सोचो ना, अरे कुछ कांटा भी चुभ जाता है तो तकलीफ होती है ना हमें, ना? अपने बेटे को कांटा चुबा के देखना तो तुम्हें पता चले खुदा देख रहा था अपने इकलौते पुत्र को लोग क्या ठोक रहे हैं, फिर भी सह रहा था वो। किसके लिए? बोलो किसके लिए? मेरे लिए। अपने बच्चों को सुई देता है डॉक्टर, फिर भी देख नहीं पाते ना, फिर भी अपनी आंखों को बंद कर लेते। अरे परमेश्वर पिता अपने लोते पुत्र को लोग क्या ठोक रहे थे? कील। छोटी नहीं थी वो, बड़ी वाली कील थी। सोचो ना, जैसे जानवर को मार रहे थे वैसे मार रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, पर फिर भी वो पड़ा रहा। क्यों? हमें खरीदना था। बोलो किसको खरीदना था? हमें खरीदना था। अरे एक फटके में कील जाती नहीं ना अंदर। सोचो कितनी बार हथौड़े को मारना पड़ा होगा, और हर बार चिल्लाता होगा यीशु मसीह। आपको पता है फिर भी सह रहा था। किसके लिए? फिर भी हम ऐसे ही पाप कर देते हैं ना, फिर भी हम ऐसे ही उसको बेच देते हैं, फिर भी ऐसे ही उसके बारे में व्यापार, फिर भी स्वामी के नाम से पैसे कमा रहे हैं। आपको पता है जिस स्वामी ने इतना बड़ा बलिदान किया, जिसने अपने आप को दे दिया, आज उसी के नाम से लोग व्यापार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को, मैं आपको बताना चाहता हूं। और फिर भी प्रभु भोज ले रहे हैं, फिर भी उसी के टुकड़ों को तोड़ रहे हैं, फिर भी उसके शरीर में से टुकड़ों को तोड़कर खा रहे हैं, और फिर भी उसके लहू को पी रहे हैं। अरे कुछ तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हाँ प्रभु आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, कम से कम आंसू तो दूं मैं तुझे। एक व्यभिचारी स्त्री को उसने क्षमा कर दी ना, तो उसने पूरे यीशु मसीह के पैरों को गीला कर दिया अपने आंसुओं से। उसने इतना कुछ किया है ना मेरे लिए, अरे कुछ तो करो उसके लिए, कुछ तो करो। ये है प्रभु भोज। इतना भी आसानी से मत खाना इसे, ये उसके शरीर का टुकड़ा है। बोलो क्या है? और उसके लहू का कतरा है। आपको पता है? तब जाकर इसको पीना। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, ध्यान देकर सुने, कभी भी प्रभु भोज दोगे ना, रोटी ही देना। बोलो क्या देना? मुझे नहीं पता यहां पर क्या है, अगर नहीं होगी रोटी है यहां पर, हाँ तो ठीक है। लोग है ना चिप्स लेकर आते हो, मार्केट में मिलते सफेद वाले, और प्रभु भोज देते। मत दो प्रभु भोज, क्योंकि तुमको नहीं पता प्रभु यीशु मसीह के शरीर का मर्म क्या है। कंपनी में नहीं बना मेरा प्रभु कि आप कैसे भी लेकर आओगे। अरे रोटी करो, क्या करो? हाँ, क्योंकि रोटी के पीछे ना कुछ रहस्य दबा हुआ है। आमीन। हाँ, क्योंकि गेहूं को पीसा जाता है, उसका आटा बनाया जाता है, उसको रोंदा जाता है, रोंदने के बाद उसको बनाया जाता है, उसको सेका जाता है, तब जाकर रोटी बनती है। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसको रोंदा गया, जिसको कुचला गया, जिसको सेका गया, ये उसका जीवन है, और तब जाकर उसको तोड़ा गया, और तब हम खाते हैं। इसलिए ना कुछ भी नहीं लेकर आना मार्केट से उठाकर प्रभु भोज देने के लिए, उसके मर्म को जानो। बोलो उसके क्या? तब जाकर प्रभु भोज तुम्हें पता चलेगा, तब जाकर रोओगे तुम, तब जाकर तुम्हें समझेगा कि वो कुचला गया है। इस बोतल में से ना दाखरस मत निकालना, मैं सच बोल रहा हूं आपको। इस बार गलती कर दी, आगे मत करना। बाहर से ना वो लेकर आना, दाख जो सूखे हुए होते हैं मनु के, उनको लेकर आना, उनको कुचलो जरा सा,
उनका रस निकालो तो तुम्हें पता चलेगा यीशु का लहू ऐसे ही निकाला था। अपने हाथों से उसको कुचलना ना, तब तुम्हें पता चलेगा यीशु ऐसे ही मसला गया और कुचला गया, और तब जाकर एक एक बूंद उसका निकला है। इससे क्या पता चलेगा तुम्हें कि यीशु का खून कैसे बहा है? मर्म है उसके पीछे। बोलो क्या है? आपको पता है, आप ना शादी, बर्थडे, बाकी कौन सी भी विधि ऐसे ही कर लो, पर इस विधि को गंभीरता से लेना। हालेलुया। यीशु ने कुछ करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा क्रिसमस भी मत मनाओ, पर ये करो, ये करो, और ये गंभीरता से करो। कैसे करो? आज लोग क्रिसमस मना रहे हैं, सारी चीजें मना रहे हैं, अरे पर जिसको मनाना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं मनाते। ये मेरा प्रभु है ना जो हमारे सामने मरा हुआ है, इसको अच्छी रीति से लो, क्योंकि यह है जिसने मेरे लिए लहू बहाया है। हालेलुया। इस बोतल में लहू नहीं है, उसका हमें निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कुचल कर, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें। आज उसके शरीर के सामने हम हैं, वो कुचला गया है हमारे लिए, वो रोंदा गया है हमारे लिए। आज आंसुओं के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख आए। आज तक आपने इस रोटी को ऐसे ही खा लिया होगा, इस लहू का ऐसे ही पी लिया होगा। आज रोकर उसके सामने आए, टूट कर उसके सामने आए, आंसुओं के साथ उसके सामने आए। वो हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। बहुत कुछ किया है उसने, अपने आप को दे दिया। पिता ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। आज उसी टूटे मन के साथ उसके सामने आए। थैंक यू लॉर्ड। उस क्रूस को याद करें, उसके जख्मों को याद करें, उसके लहू को देखें जो हमारे लिए बहा। के साथ उसके चरणों में उसी के मार खाने से। धन्यवाद। थैंक यू जीसस।
नहीं, कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई, तूने अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु की हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु की हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों तेरी खुशबू बरसाई, मैंने अपनी सांसों तेरी खुशबू बरसाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई, मिली मुझको रिहाई, मिली मुझको रिहाई। आज प्रभु जी इस प्रभु भोज में हम जा रहे हैं प्रभु, केवल रोटी के सामने नहीं, दाखरस के सामने नहीं, पर हम आपकी देह आपके शरीर के सामने आ रहे हैं पिता, आपके लहू के सामने आ रहे हैं प्रभु जी। उस गंभीरता से पिता इसे लेने के लिए आप हमें सहायता करें, हमारे हृदय को तैयार करें, टूटे हुए मन से हमें ले पिता, इसलिए हमें सहायता करें प्रभु। सारा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन को मैं पढ़ता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6